नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 2020 का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेट लगा रहे हैं हम लोग दूसरा, जो 2020 में आया है, जिसका नंबर है 822MX। ठीक है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया था। पहला क्वेश्चन आपका ये था, पृष्ठ नंबर 1 का ख भाग। आपको दिया गया है कि यदि 3 cot A बराबर 4, तो आपसे कहा sec A का मान क्या होगा। तो sec A का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखें। ये आपको दिया गया है और आपसे पूछा है कि sec A का मान क्या होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे लिखेंगे 3 cot A इक्वल टू 4। तो यहाँ से cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। आप जानते हैं ये आधार है और ये आपका लंब है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे हम, समकोण त्रिभुज। ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC हमने बनाया। A, V और C, ये एंगल हमारे लिए दिए गए हैं। आधार हमारा 4 है और आपका जो लंब है वो 3 है। कड़ आपको निकालना है। देखिए आप इधर, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस पे भी ठीक है, पाइथागोरस पे में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण इसे हम x मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू लंब आपको दे रखा है 3 का स्क्वायर, आधार आपको 4 का स्क्वायर, तो 3 हो गया 9 और ये हो गया 16। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर हटाएंगे, आप रूट्स लगा देंगे। एक्स बराबर आपका जो आएगा वो 5 आएगा। कहने का कर्ण आपका 5 आ चुका है। आपको क्या निकालना था, आपको वैल्यू याद करनी थी sec A। तब sec A इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, sec A, कर्ण कितना है, कर्ण आपका 5 है, आधार आपका 4 है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखें, फिर मैं इसे आपको दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 का खा भाग करना है और इसमें दिया गया था 3 cot A बराबर 4। तो sec A का मान ज्ञात करें। तो 3 cot A इक्वल टू 4, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा तो cot A बराबर 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक समकोण त्रिभुज, अब आप जानते हैं cot में आधार ऊपर होता है और लंब नीचे होता है। तो cot बराबर हो गया
4/3, जिसे आप 4 को आप आधार कहेंगे और 3 को आप लंब कहेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में आप समकोण त्रिभुज ABC को अगर देखते हैं तो आधार आपका 4 है और लंब आपका 3 है। ठीक है, अब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की जगह वैल्यू लगाएंगे, आधार की जगह वैल्यू लगाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 25 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे, रूट्स लगाएंगे और x इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको कर्ण प्राप्त हो गया कि कितना 5। तो साइ के इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटे आधार। आपने कर्ण की जगह वैल्यू लगा दिया, 4 आपका आधार था। ठीक है, आप इस चीज़ को जल्दी से नोट करें, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आप रब कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 4/5 का खा भाग है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक बार देखें आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। देखें आप एक बार इधर। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसकी LHS साइड लेते हैं। क्या लेंगे, LHS साइड। LHS साइड तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। आप जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है sec स्क्वायर ए। ठीक है, और ऐसे 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोशेक स्क्वायर ए। इस वैल्यू को उठा के यहाँ लगा देंगे आप, sec स्क्वायर ए अपॉन कोशेक स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें sec स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और इसे मैं यहाँ लिखता हूँ sec स्क्वायर एक्स होता है आपको 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और कोशेक स्क्वायर एक्स आपका होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ लगाएंगे तो देखेंगे क्या बनता है 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4, जब 4 पार्ट बनते हैं इस तरीके से तो सबसे नीचे वाला ये ऊपर वाले से गुणा करता है और बीच वाले आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये आएगी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, यानी इस साइन स्क्वायर ने इस 1 से गुणा कर लिया और ये कॉज इससे गुणा करे तो आएगा कॉज स्क्वायर एक्स, जिसे आप क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स। सॉरी एक्स नहीं ए है। ठीक है, अगर ए है तो आप ए लिख देंगे। ठीक है, एक बार इसे देखें फिर मैं अगला पार्ट कराता हूँ आपके लिए। देखो अब कराता हूँ मैं आपके लिए RHS साइड। RHS साइड पे देखेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको RHS साइड दी गई है। ठीक है, और आपको प्रूफ कर ये ला रहा है कि tan स्क्वायर है। तो आप क्या काम करेंगे, इसमें tan कॉमन करते हैं। क्या कॉमन करते हैं tan, और आप जानते हैं कॉमन का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, तो मैं यहाँ tan कॉमन करूँगा, यदि tan से भाग करूँगा मैं ऊपर। ठीक है, अंश में। तो देखिए आप जब किसी स्क्वायर में से कोई भी चीज़ कॉमन की जाए तो स्क्वायर लग के आएगा, अगर क्यूब में से कॉमन करते हैं तो क्यूब लग के आएगा। ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि इसमें अगर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लग के tan कॉमन होगा, ठीक है। तो आपने जैसे ही tan स्क्वायर कॉमन किया तो ये स्क्वायर आएगा, यानी tan कॉमन करोगे और उस पर स्क्वायर लग जाएगा। क्यों लगा आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा। अगर क्यूब लगा होता तो क्यूब लग जाता, यानी जो पावर लगी होती है वो पावर लग के आता है। यहाँ 1/10 हो जाएगा। मैंने कहा आपसे कॉमन का मतलब भाग देना होता है। ठीक है, यहाँ तक इससे कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और 1/10 क्या होता है आप जानते हैं कि 1/10 ए जो होगा वो cot ए होगा, ठीक है। अब इस tan स्क्वायर को आपने ऐसे ही रखा, ये हो गया cot ए -1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे cot a -1 है और 1 माइनस cot ए, यानी कहने वाला दोनों बराबर ही। तो मैं cot a -1 की जगह 1 माइनस cot ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो गया tan स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 माइनस cot ए अपॉन 1 माइनस cot ए, ठीक है। यानी अब आप देख रहे हैं ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, ये इससे कट जाएंगी और कटने पर क्या आएगा 1 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो यहाँ पे आपको ये मिला tan स्क्वायर ए, आपका आंसर आ गया है। तो आप देख रहे हैं LHS और RHS साइड क्या है आपकी R इक्वल, अगर ये इक्वल है यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। जल्दी से नोट करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो मुझे उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स आपने इसे नोट कर लिया होगा, है ना। और यदि नोट नहीं किया है तो आप उसे बाद में वीडियो को रोक कर नोट कर लेना, ठीक है। ओह यस यार, मुझे समझाना था एक बार। चलो आप तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे सेट, अगला सेट 3, ठीक है। अगला सेट कौन सा है, तीसरा है, 2020 का है और ये M/, है, ठीक है। और क्वेश्चंस नंबर 1 का घाव आ गया, कौन सा घाव, ठीक है। क्वेश्चंस आपको दिया है, यदि x इक्वल टू tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री, तो आपसे x का मान पूछे, तो x का, ठीक है। कैसे करेंगे आप, 5 सेकंड इसे देखें और करने की कोशिश करें। देखो इधर माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन को। इस x को आपने ऐसे ही रखा, tan 45 की डिग्री क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया 1 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू sin 30 की होती है वही cos 60 की होती है। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/, क्लियर। उसके tan 60 की वैल्यू क्या होगी 1/√3,
मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखें एक बार और समझें। अब आप क्या काम करेंगे, इस √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। x इससे गुणा करेगा, x आएगा, x फिर इससे गुणा, यानी कहने का मतलब x/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये वाला 2 इससे कट जाएगा, तो आपको क्या मिला, x इक्वल टू 1 आ गया। एक बार दोबारा समझें। आपको जो हम सेट कर रहे हैं वो कौन सा थर्ड सेट है, 2020 का है, m बाई प्रश्न नंबर 1 का भाग घा x tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। तो x का मान क्या होगा आपसे ये है। x हमने ऐसे रखा, tan 45 डिग्री की वैल्यू लगा दी, कॉस 60 की वैल्यू लगा दी, साइन 60 की वैल्यू लगा दी और कॉट 60 की वैल्यू लगा दी। इस √3 से √3 को काट दिया, इसकी मल्टीप्लाई की तो x/2 आ गया, और यहाँ क्या आएगा 1/2। इस 2 से इस 2 को काट दिया, x इक्वल टू आपका मान 1 आ गया। जो उम्मीद है आपको ये समझ में आया, ठीक है। देखें एक बार, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन है आपका, यदि क्वेश्चन नंबर 2 का ख, ठीक है। कहा है यदि sec 4 थीटा इक्वल टू कोशेक थीटा माइनस 20 डिग्री, और जहाँ जो 4 थीटा है ना वो न्यून कोण है, कहने का मतलब 90 से छोटा है, ठीक है। जहाँ 4 थीटा न्यून कोण है, ठीक है। तो आपसे कहा थीटा की वैल्यू ज्ञात करें, तो करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पहले आप देखें, कुछ कोशिश करें, फिर उसके बाद मैं आपको कराता हूँ। तो देखते हैं कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा, अगर यहाँ कोसेक थीटा नज़र आ रहा है तो यहाँ भी कोसेक होना चाहिए, या फिर यहाँ सेक नज़र आ रहा है तो ये भी कोसेक होना चाहिए। कहने का दोनों को सेम बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे वो देखते हैं। आपने लिखा सेक 4 थीटा को आप सेक कोशेक 90 माइनस 4 थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी वैल्यू को हम उठा के यहाँ पे रखेंगे, देखें फिर कैसे। कोशेक 90 डिग्री माइनस 4 थीटा इक्वल टू कोशेक थीटा माइनस 20 डिग्री। क्लियर। कोशेक से कोशेक कट जाए, लेकिन काटना नहीं है, महसूस करना उस चीज़ को। आपने इससे इसे काट दिया तो 90 माइनस 4 थीटा, थीटा माइनस 20 डिग्री, ये 20 डिग्री इधर आएगा और ये 4 थीटा उधर जाएगा, तो आपस में ऐड हो जाएगी, यानी 90 प्लस 20 थीटा प्लस 4 थीटा। कहने का मतलब 5 थीटा इक्वल टू 110, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू जो आएगा वो 2 डिग्री है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन को देखें, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। ध्यान दें, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भाग नंबर खा दिया गया था। यदि सेक 4 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री, जहाँ थीटा जो है वो न्यून कोण है, तो थीटा की वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। तो सेक 4 थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 4 थीटा, सॉरी यहाँ थीटा होगा माय डियर स्टूडेंट्स,
नहीं वो सही है, वो तो मैंने उसे नोट किया है, ठीक है, यही सही है, 4 थीटा होगा, ठीक है। अब यानी इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो। क्यों लिखा है ऐसा? मैंने आपसे कहा यहाँ अगर कोसेक थीटा नज़र आ रहा है तो यहाँ भी कोसेक होना चाहिए, यानी दोनों सेम बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो वही किया मैंने कहा सेक 4 थीटा को कोसेक 90 माइनस 4 थीटा लिख सकते हैं, तो वही किया। और इस सेक 4 थीटा यानी ये वाला मान जो दे रखा है इसे उठाकर यहाँ लगा दिया, ठीक। और आपसे क्या कहा, यहाँ लगाने के बाद मैंने आपसे कहा इससे काट देते, लेकिन महसूस करते काटते नहीं है। 90 माइनस 4 थीटा इक्वल थीटा माइनस 20 डिग्री, ये 4 थीटा इधर आएगा और 20 इधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा। 5 थीटा इक्वल टू 110, और जब आप डिवाइड करेंगे तो 22 डिग्री, ठीक है। अब आप इसे जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 तो tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, देखें आप कैसे करेंगे। पहले आप समझने की कोशिश करें, उसके बाद मैं तो आपको करा ही दूंगा, है ना। हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, देखें इधर। हमारे पास साइन थीटा इक्वल दे रखा है 4/5, हमें मान निकालना है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। कहने को साइन थीटा की वैल्यू देने के बाद इन चार चीज़ों को मिलाकर एक वैल्यू पूछी हमसे, तो इसका मतलब मेरे पास tan का मान होना चाहिए यानी tan थीटा, cos थीटा का मान होना चाहिए और sec थीटा का मान होना चाहिए और cot थीटा का मान होना चाहिए। इसका मान मैं तभी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या है, इन सब का मान निकाल, और इन सब का मान कैसे निकाला जा सकता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे नोट करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू 4/5, ये क्या है आपका लंब और ये क्या है आपका कर्ण, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज बना दिया A B और C। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स जो यहाँ लिखा होता है ना वो यहाँ लिखा जाएगा, अगर A होता तो A यही रहता, यहाँ कुछ नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो थीटा यहाँ पे, ठीक है। लंब कितना है आपका 4, कर्ण कितना है आपका 5, और आप जानते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, आप कहेंगे कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आप इसे जानते हैं ये कर्ण है,
ये लंब है। अगर आपको इस बारे में जानकारी सही से नहीं है तो मैंने इस बात पर भी आपको ये वीडियो बना दी है, आप उसे देखें, उसमें आपको स्पष्ट पता चल जाए क्या लंब होता है क्या आधार होता है। ठीक है, तो इसे हम x मान लेते हैं, ये मान लीजिए x है। तो कर्ण आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर, यहाँ रहते यहाँ रहते हैं। कर्ण आपको दिख रहा है 5 का स्क्वायर और लंब आपका है 4 का स्क्वायर, आधार आपका x का स्क्वायर। ये हो गया 25, 16 एक्स स्क्वायर, 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आएगा x 9 बराबर 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x बराबर आएगा आपका 3, यानी आपका जो आधार आया है वो 3 आ गया। ठीक है, यानी आधार आपका कितना है 3, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो आपसे जो जो इसमें दे रखा है ना उन सब की वैल्यू निकालो। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, आप कहेंगे लंब 4 है, आधार आपका 3 है। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे कॉस। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कर्ण कितने 5, सॉरी आधार कितना है 4, कर्ण का 5। ठीक है, आधार सॉरी 3 है आधार। ठीक, आप जानते हैं कि कॉज है ना, जो कॉज वह सेक का व्युत्क्रम होता है, होता है। तो इसका सेक की अगर वैल्यू जो आएगी तो इसकी अपोजिट आएगी, कहने का 5/3। ठीक है, यानी कॉस सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अगर ऐसे में कॉट की बात करूं तो कॉट क्या होगा, कॉट थीटा होता है tan का व्युत्क्रम, यानी 3/4। ठीक है, इतना। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है हम उस चीज को रखेंगे, कैसे उसे देखते हैं। तब हमारे लिए निकालना है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। ठीक है, ना वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू जब आप लगाएंगे 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू 4/3 माइनस 5 cos थीटा की वैल्यू है 3/5, sec की वैल्यू 5/3 प्लस 4 cot की वैल्यू क्या है 3/4। ठीक है, अब आप देखें इस 4 से ये 4 कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, तो क्या क्या बचा वो देखते हैं। यहाँ 16/3 बचेगा, यहाँ माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ आप देखें 5/3 बचेगा प्लस का ये 3 बचेगा। ठीक है, इतना। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 16 3 3 जा 9, यानी 16 में से आप 3 कम करोगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, और 3 3 जा 9 और इसे ऐड कर दोगे आप कितना आएगा 14। ठीक है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था इस तरीके से 1 2 3 4 पार्ट अगर बनते हैं तो सबसे नीचे वाला ऊपर वाले से गुणा करता है और बीच वाले आपस में गुणा करते हैं। तो 7 इंटू 3 14 इंटू 3, तो 3 से 3 गया, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, यानी 1/2 आपका आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आया। एक बार इसे देखें
फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा। देखो जरा इधर, आपको क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 का खा भाग दे रखा था। यदि साइन थीटा 4/5 तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात करें। तो मैंने कहा जो दिया है पहले उससे लिखा। लिखने के बाद आप जानते हैं साइन में ऊपर लंब होता है और नीचे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण। एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया, यहाँ A B और C लिखा। मैंने कहा यहाँ जो एंगल है वो यहाँ लगाएंगे, ठीक। और आप जानते हैं ये लंब होता है, ये कर्ण और ये आधार होता है। उसके बाद समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। वैल्यू लगाने के बाद ये कंडीशन बनेगी, कर्ण की जगह वैल्यू, लंब की जगह वैल्यू और आधार की जगह। इसका 25 और ये 16 और ये एक्स स्क्वायर, ये 16 इधर जाएगा, 25 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 9, या 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा। अब मुझे क्या करना है, इतना आने के बाद यहाँ पे जो दे रखा है ना, इन सभी की वैल्यू निकालूंगा। tan थीटा की क्या आएगी लंब बटे आधार, तो 4/3, ठीक है। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार भी है, कर्ण क्या है, ये लगा दिया। मैंने आपको बताया कि जो sec होता है ना वो cos का व्युत्क्रम होता है, और cos का व्युत्क्रम होता है तो उल्टा हो जाएगा, यानी 5 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा, और ये इसका मान हो गया। ऐसे ही आपने कॉट देखा, कॉट tan का व्युत्क्रम होता है, और tan का व्युत्क्रम होता है तो 3 ऊपर और 4 नीचे, सही। इस वैल्यू को उठाकर जो भी हमने निकाली है, इन वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो 4/3 माइनस 5 इंटू 3/5, 5/3 प्लस 4 इंटू 3/4। अब क्या काम किया, 5 से 5 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, यहाँ क्या बचा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 3, ये 5 से 5 कट गया, क्या बचा 3, 5/3 बचा, 4 से 4 कट गया, यहाँ क्या बचा 3। पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद घटाएंगे। तो 16 में से जैसे ही आपने 3 कम किया, 9 कम किया, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट, पहले गुणा फिर भाग, सॉरी पहले गुणा फिर घटाएंगे, ठीक है। तो पहले गुणा करेंगे, घटाने के बाद, गुणा करने के बाद फिर 16 से जब घटाएंगे तो 7 बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही हम पहले मल्टीप्लाई उसके बाद ऐड करेंगे, तो जैसे ही आप गुणा करेंगे, गुणा करके ऐड करेंगे, कितना आएगा, ये कंडीशन आ जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा इस तरीके से यदि 4 भाग बनते हैं लाइन से, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुणा करता है, 1 2 3 4, तो नीचे वाला 7 से गुणा करेगा, ठीक है, यानी और ये 3 इस 14 से गुणा करेगा, 3 से 3 काट दिया, 7 1 7 7 2 14, 1/2 आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया। अगर अब भी समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस बार आपको एक सर्वसामिका दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का गा भाग, कौन सा भाग, गा। तो आपसे कहा है निम्नलिखित सर्वसामिका को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित सर्वसामिका को सिद्ध करना है। इसमें 2 भाग दिए गए हैं आपको। पहला भाग कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है।
दूसरा भाग आपको दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो सर्वसामिकाएं लिखी हैं। अब मैं आपको बता दूं, सर्वसामिकाएं ऐसी वैल्यू होती हैं, सर्वसामिकाओं को सिद्ध करने के लिए हम एक्स की कुछ भी वैल्यू लगाए, यानी थीटा की जगह कोई भी वैल्यू लगाए, वो सभी के लिए क्या होंगे, सत्य होंगे, किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, यानी सर्वसामिका का अगर वो सर्वसामिका है और सही है तो आप उसमें अगर कोई भी वैल्यू लगाएंगे तो वह उस चीज़ को सिद्ध करेगी। ठीक है, ये सर्वसामिका की खासियत है। तो मुझे ये अगर दिया गया है तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लगाऊं तो मुझे अगर ये सर्वसामिका सही है तो ये हमेशा सत्य आएगा और हर वैल्यू पर सेम ही आएगा। तो वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी वैल्यू लगाएं। देखो, अगर आप वैल्यू लगाते हैं तो हमेशा वैल्यू लगाते समय एक आसान सा, जो सबसे आसान हो, उस मान को लगाने की कोशिश करें जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैं इसी आधार पे इस क्वेश्चन को करता हूँ। ठीक है, तो देखो जरा इधर, मैं आपके लिए पहले सर्वसामिका फर्स्ट प्रूव करता हूँ। इसकी LHS ले लेता हूँ। दिया है आपको कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉट स्क्वायर थीटा मैंने ऐसे ही रखा, माइनस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि थीटा बराबर 45 डिग्री है। ठीक है, इस 45 डिग्री को यहाँ लगा, क्योंकि सबसे आसान है, आप जीरो ले सकते हैं, जीरो से भी प्रूफ होगा। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट 45 का मान 1, उस पर स्क्वायर लगेगा, कोसेक 45 का मान √2, इस पर स्क्वायर लगेगा, तो 1 माइनस 2, आपने देखा क्या आया, माइनस का मान। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक? क्या किया, एक बार समझे फिर देखें। इस चीज़ को मैंने यहाँ नोट किया, यानी इसकी LHS साइड को ले लिया। LHS साइड लेने के बाद मैंने इसे ऐसे ही रखा, इसे ऐसे रख लिया। मैंने कहा सर्वसामिकाएं थीटा के प्रत्येक मान पर सिद्ध हो जाएंगी। आप थीटा की कुछ भी वैल्यू ले लें, कुछ भी। तो आपने क्या रखा, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने कहा थीटा इक्वल टू 45। आप 0 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, कुछ भी लें, आंसर प्रूफ होगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ रख दिया। रखने के बाद कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट 45 का मान, कोसेक स्क्वायर 45 का मान लगा दिया। यहाँ 1 और यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का बना गया, प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। अब इसे आप देखें, जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको दूसरा प्रूफ कराता हूँ इसका। इसका सेकंड भाग देखते हैं। ये दो नंबर क्वेश्चन हैं आपके। अगला भाग दे रखा है, सेकंड प्रूव करेंगे हम। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए तो आप कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं वो तरीका दूंगा जो सबसे ज़्यादा आसान हो। ठीक है, देखें आप इधर, मैंने आपसे कहा थीटा की जगह आप कुछ भी वैल्यू माने, हर वैल्यू पर ये सत्य साबित होगा। ठीक है, मुझे 1 लाना है।
तो थीटा की जगह क्या लिया जाए, तो आप क्या काम करें कि सबसे ज़्यादा आसान क्या रहेगा। अगर हम साइन 90 लेते हैं साइन 0 लेते हैं, इसमें 0 ज़्यादा अच्छा है। या फिर एक नए रूल से करते हैं आपके लिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप जानते क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, फिर आप जानते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। इस चीज़ को आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉज स्क्वायर थीटा, है ना। यानी इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, आपने क्या काम किया, इसे 1 / कॉज स्क्वायर लिख लिया और इसे कॉज स्क्वायर थीटा, यहाँ से इससे कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका प्रूफ हो गया। आप चाहे तो थीटा की जगह वैल्यू लगा के कर सकते हैं। आप यहाँ थीटा की जगह 0 वैल्यू लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, $45 लगाएंगे तब भी हो जाएगा। आप स्वयं कुछ भी वैल्यू लगा के देख, आंसर आपको मिल जाएगा। यदि ये सर्वसम का है तो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सिद्ध होगा। कैसे कि एक बार मैं दोबारा फिर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने LHS साइड ली, इसकी वैल्यू आप जानते हैं सेक स्क्वायर होता है, लगा दिया। इसकी मल्टीप्लाई करो, एक बार प्लस एक बार माइनस है, यानी a² - b²। तो a² 1 का स्क्वायर बन रहा और b² यानी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉज स्क्वायर, जिसे 1 / कॉज स्क्वायर, कॉस से कॉज कट गया और आंसर आ गया 1। ठीक है ना। ठीक, इसे नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया है। अगला सेट करेंगे आप, सेट नंबर आपका Z आ जाएगा यहीं पे। ठीक है, और सब कुछ इसे मिटा दें। क्वेश्चन आपका पहला, इस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 का भाग दे रखा है और आपसे कहा है कि किसका मान होगा। तो 1 - tan 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये आपको दिया गया है। और ऑप्शन इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन में। आपको कुछ क्वेश्चन अजीब हैं, ऑप्शन अजीब है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड है आपका साइन 90, थर्ड है आपका tan 90 और फोर्थ आपको दे रखा है साइन 45। ठीक है, देखते हैं आगे तक। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या काम करेंगे, साइन 1 - 45 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे तो आप कहेंगे 1 होता है, यहाँ 1 और प्लस यहाँ 1 आएगा और 1 - 1 यानी 1 + 1, और आप देखेंगे ये 0 कट के, है ना, नीचे 2, आंसर आपका 0 आया। तो आप ये बताओ इसमें से कौन सा सही होगा। आप जानते हैं कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, इसका क्या होता है 1, tan 90 का क्या होता है इन्फिनिटी, और इसका क्या होता है 1/√। कौन सा सही है, ये वाला। ठीक है, जल्दी से आप नोट करें, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ये
बार समझा देता हूँ मैं, मुझे उम्मीद है आपको कम समझ में आया होगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 ऐसे रखा, टेन 45 डिग्री की वैल्यू लगा दी 1, और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 1 ये वाला, फिर यहाँ 1 की स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया, ये 0 हो गया, नीचे 2, 2 से डिवाइड किया, आंसर 0 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर 4 का भाग। ठीक है, इसमें आपको दिया है कि कोसेक थीटा बराबर 2 3/5, यानी अगर सही से लिखा जाए तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे ऐड करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है 13/5। समझ में आ गया इतना या नहीं समझ में आया? ठीक है ना इतना? तो क्वेश्चंस ये दिया गया और आपसे पूछा है तो tan थीटा और cos थीटा का मान पूछा है। ठीक है, कर लेंगे आप लोग, देखें एक बार, फिर मैं कराता हूँ इसे। ठीक है, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये टेबल में तो किसी की वैल्यू है नहीं। अगर टेबल में किसी की वैल्यू नहीं है तो निश्चित है आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, तभी आप tan और cos की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? तो tan और cos की वैल्यू निकालने के लिए आपके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो दिया है उससे लिखें। ठीक है, उसके बाद आप इसमें ये पता लगाएं कि कौन कण है और कौन आधार लंब है। तो आपको पता है ये आपको कण दे रखा है और ये आपका लंब है। अगर ये लंब है तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी बी। तो समकोण त्रिभुज आपके बना के तैयार कर दिया इस तरीके से, और इसे ए बी और सी, जो एंगल यहाँ दिया जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। कर्ण कितना है आपका 13 है, लंब कितना है आपका 5 है, इसे आप x मान लें, ये आधार। ठीक है, तो आप देखें सब कुछ आपको दिया गया, ए बी यानी लंब बराबर भी दिया है 5, कर्ण बराबर दिया है 13, आधार बराबर दिया है x। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है आपका 13 है, लंब 5 है, आधार x है, तो 169 इक्वल टू 25, 169 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, एक्स की वैल्यू आ गई 12, यानी आपका आधार जो है वो 12 है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका 5, आधार आपका 12 है। cos थीटा क्या है आपका, आधार बटे कर्ण, तो
कर्ण आपका लिख दिया, ठीक है। आधार आप कहेंगे 12 दे रखा है, कर्ण आपका 13 दे रखा है। यही वैल्यू आपसे पूछी थी और ये आपने निकाल दी। देखें एक बार, फिर मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से देखें क्वेश्चन नंबर 4 का गा भाग दे रखा था कि कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, यानी इसकी से मल्टीप्लाई करो और इसे इस तरीके से लिख सकते थे 13/5। तो आपसे टेन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछा था, ठीक है। आपने कहा कॉसेक थीटा बराबर ये दिया है 13/5, ठीक। 13/5 दे रखा है और आपको पता है ये टेबल में किसी की वैल्यू है नहीं। अगर टेबल में किसी की वैल्यू नहीं है तो आप क्या काम करेंगे, इस वैल्यू के द्वारा अन्य वैल्यू को ज्ञात करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, ठीक है। उसे मैंने बना दिया जो आपके सामने है। इसमें आपको लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह वैल्यू लगा दी, लंब की जगह वैल्यू लगा दी, आधार की जगह भी वैल्यू लगा दी। 169 13 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 हो जाएगा। तो आप जानते हैं किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई यानी आधार आ गया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया यानी 5/12 हो गया, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया यानी 12/13 हो गया। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो अब तक बोर्ड में आए हुए हैं, जिनके अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करके देखते हैं तो 99% यही चांस है कि क्वेश्चन यही रिपीट होंगे। बस एक बार आप रिवीजन कर लें इनका, ठीक है। इनमें ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि हर क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे रफ करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट कंप्लीट हो गया हमारा। सेट ये 4 था यहाँ पे, अब सेट 5 आएगा, ठीक है। यानी ये जो हुआ है ये 4 था, अब ये 5 होगा और 5 पहला सवाल आपके लिए दे रखा है। नहीं, अभी इसमें एक क्वेश्चन और बाकी है 4 टाइप में, इसमें, ठीक है। क्वेश्चंस आपको दे रखा है, इसे रफ कर देता हूँ। क्वेश्चंस आपको दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया होगा। फाइव का गा है, ठीक है। सिद्ध करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो देखो जरा इधर माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4 नंबर का है तो थोड़ा तो बड़ा होगा ही, ठीक है। देखें इधर आप, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की LHS साइड देंगे।
tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा लिखेंगे, इसे cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम इसे साइन कॉज में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, साइन कॉज, तो इसे आप लिखे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सेम कंडीशन इधर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्या किया मैंने, इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बनता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका कॉस थीटा, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ साइन थीटा है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, इसकी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर से वही कंडीशन, 1 2 3 4 लाइनें बनती हैं, और 4 लाइनें अगर बन रही है तो नीचे वाली ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेगी। यही मैंने आपको सिखाया, और बीच वाली आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन ने ऊपर वाली साइन से गुणा कर लिया है, ये आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे कॉज ऊपर वाले से गुणा कर लेगा तो यहाँ हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा, और ये वाला साइन यहाँ लग जाएगा साथ में, साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे आप देखें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो मैं क्या काम करता हूँ, दोनों जगह सेम बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर सेम बनाने की कोशिश करूँगा तो मुझे यहाँ से माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन करूँगा तो यहाँ से जैसे माइनस कॉमन होगा, यहाँ पे प्लस, ये वाला प्लस माइनस का हो जाएगा, और ये साइन माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा, और ये कॉज प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा। दोबारा सुने मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये और ये देखने में थोड़ा डिफरेंट है। पहले यहाँ साइन है, इधर कॉज है, इधर कॉज है, इधर साइन है। तो जैसा ये है ना, ऐसा ही इसे बनाओ। ऐसा करने के लिए आपको यहाँ से साइन थीटा इससे माइनस कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि साइन प्लस का है इसमें। अगर इसमें साइन प्लस का है तो इसे भी प्लस करना है। जैसे ही आपने साइन कॉमन किया तो ये साइन प्लस का हो जाएगा और कॉज माइनस का हो जाएगा, और ये वाला प्लस माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, इतना। तो देखो यहाँ तक आने के बाद अब आप क्या काम करेंगे, आप करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉज थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम क्या आएगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप कहेंगे एलसीएम जो आएगा वो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आपको आ गया है तो माय डियर स्टूडेंट्स अब क्या काम करेंगे, देखो इधर, अब हम क्या काम करेंगे, जब एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद ये टोटल यहाँ गुणा करेगा, कहाँ, ये टोटल यहाँ गुणा करेगा, लेकिन जो चीज़ नीचे होगी वो कट जाएगी। क्या क्या नीचे, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कहने वाला ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या,
ये, तो यही इससे गुणा करेगा तो ये क्या बन जाएगा साइन क्यूब। समझ में आया? दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये टोटल यहाँ गुणा करेगा, ये टोटल यहाँ जब गुणा करेगा तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कहने वाला जो नीचे है वो कट जाएगा, बाकी गुणा करेगा तो क्या क्या कट जाएगा, कॉस थीटा भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचा क्या ये जब यहाँ गुणा करेगा स्क्वायर पहले से एक साइन और गुणा करेगा तो क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देखें नीचे जो है वो कट जाएगा, बचा कॉस, यहाँ गुणा करेगा कॉस क्यूब आएगा। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसे आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे आप क्या लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, ये साइन थीटा और कॉस थीटा आपने ऐसे ही रखा, नीचे आपने लिखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस चीज़ के नीचे आप इसे अलग लिखोगे, ये साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके नीचे आप अलग लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कट जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। इस वाले 1 को मैंने यहाँ लिख लिया 1 अपॉन साइन, यानी 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ठीक है ना, तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें यही प्रूव करना था, यानी LHS और RHS आपका क्या है बराबर। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसे देखें और समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ। ठीक है, जल्दी से आप देखें। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार ये सवाल क्वेश्चन समझा देता हूँ। आपको दिया था tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक, तो मैंने कहा LHS ले ली। LHS लेने के बाद मैंने इन्हें क्या किया साइन और कॉज में तोड़ा, tan को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 ऐसे रखा, कॉट को लिखा कॉज अपॉन साइन थीटा, सेम कंडीशन, कॉट को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस tan को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद इस साइन थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई की, तो ऊपर वाले को ऐसे रखा है, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर ली, ये कंडीशन आ गई, ऊपर वाले को ऐसे रखा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, कंडीशन अब देखें इस तरीके से 1 2 3 4 अगर कंडीशन बन जाती है ये वाली, तो सबसे नीचे वाला ऊपर वाले से गुणा करता है, तो नीचे वाला जब इससे गुणा करेगा तो ये हो जाएगा, और बीच वाले आपस में गुणा करते हैं, कहने का इस कंडीशन में लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ भी हुआ। अब मैंने आपसे कहा यहाँ जैसा दिख रहा है वैसा यहाँ दिखना चाहिए, फिर हमने क्या काम किया यहाँ से माइनस कॉमन किया इसकी तरह दिखने के लिए, तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, देखो प्लस का हो गया, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब आप जब एलसीएम लोगे, आपने जैसे एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जो एलसीएम होता है वो एलसीएम टोटल ऊपर गुणा करता है, एलसीएम टोटल गुणा करता है, लेकिन उसके नीचे जो होता है वो उसे काटता है। जैसे आपने यहाँ गुणा किया, नीचे वाले ने उसे भाग दिया, जैसे आपने भाग देने के बाद कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, कटा बचा क्या फिर साइन थीटा। जैसे ही आपने साइन थीटा यहाँ गुणा किया तो साइन क्यूब थीटा हो गया, ऐसे यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा हो गया। इसके कंडीशन आने के बाद आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होना चाहिए याद, आपने फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद ये चीज़ से कट जाएगी और इसकी वैल्यू क्या है 1, और ये आपने ऐसे रखा। उसके बाद आपने इस 1 के नीचे इसे अलग लिख लिया और इसके नीचे अलग लिख लिया, इससे इसे काट दोगे तो 1 आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रा सही से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए बोर्ड में आने के लिए। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे।
ठीक है, तो आप देख लें इसे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।